अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज का जो वाक़या है वो एक ऐसी बदकिस्मत बस के बारे में है जो आज तक अपनी मंजिल को न पहुंची। ये वाक़या चाइना में पेश आया था कि एक ऐसा खौफनाक वाक़या है जो आज भी चाइना के घर घर में बच्चों को सुनाया जाता है तो वो डर जाते हैं। चाइना के कैपिटल के करीब ही एक बस टर्मिनल है। सर्दियों की एक रात थी और उस रात की ये एक आखिरी बस थी जो एक हिल की तरफ जा रही थी और वो उसका एक आखिरी टर्मिनल था। जब ये बस अपनी मंजिल की तरफ निकली तो ये उस रात की आखिरी बस थी जो अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी, हिल की तरफ। जब ये बस चली तो इसके अंदर एक लेडी कंडक्टर, एक ड्राइवर और 2 मुसाफिर थे। और जब बस चलती रही, ये सर्दियों की रात थी, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थीं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तमाम लोग अपने घरों में थे। रोड, रास्ते सब सुनसान और वीरान थे। ऐसे में आखिरी बस जो अपनी मंजिल को निकली थी, अभी तक उस बस में सिर्फ 4 अफराद ही थे। एक लेडी कंडक्टर, एक ड्राइवर, 2 मुसाफिर जिनमें एक लड़का और एक लड़की थे। और जब ये बस आगे जाकर एक स्टॉप पर रुकी तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़का भी थे जो उस बस में बैठ गए। अब बस आगे गई तो काफी वीराने वाली जगह से गुजर रही थी। वो सर्दियों की रात थी और जंगल नुमा जगह थी और बस को काफी दूर जाना है और रास्ते में एक स्टॉप आया जो काफी सुनसान था। बहुत ज्यादा हवाओं की आवाज थी। वहाँ ड्राइवर ने देखा कि 2 मुसाफिर हैं जो बस में चढ़ने के लिए खड़े थे। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो वो अफराद जब बस के करीब आए और रोशनी की हुदूद में आए तो ड्राइवर ने देखा कि वो 2 नहीं 3 बंदे थे। वो 2 नौजवान थे और बीच में एक शख्स था जिसके बाल बहुत लंबे थे। उसने उन दोनों को कंधे से पकड़ा हुआ था, यानी कि जब कोई बेहोश हो और 2 लोग जब उसको कंधे पर लेकर जा रहे हों, इस तरह का कुछ मंजर था। बहरहाल ड्राइवर उनकी तरफ शक की निगाह से देख तो रहा था, मगर ड्राइवर ने सोचा कि आधी रात है, शायद इन्हें कोई इमरजेंसी हो। उसने उन्हें बिठा दिया और वो जाके पीछे बैठ गए। अब बस अपनी मंजिल को चल रही थी। काफी ज्यादा ठंड होने की वजह से बस के शीशे भी बंद थे। तमाम लोग अंदर ही थे और उन लोगों के चेहरे बहुत अजीब थे जो बस में बैठे थे। बस आगे जाके दोबारा रुकी और वो जो कपल था जो बस में बैठा हुआ था वो उतर के चला गया। अब उसके बाद जो वो बूढ़ी औरत थी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, दरअसल ये जो नौजवान मेरे सामने बैठा हुआ है, इस नौजवान ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं। ये चोर है। गाड़ी रोको ताकि मैं इसको पुलिस स्टेशन ले जा सकूं। वो नौजवान भी चिल्लाने लगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। उस बूढ़ी औरत ने मज़ीद चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये मामला पुलिस स्टेशन में जाएगा और तुम्हें मेरे साथ उतरना पड़ेगा। किसी मजबूरी में आके उस ड्राइवर ने उन दोनों को उस बस से उतार दिया और जैसे ही वो दोनों बस से नीचे उतरे, उस बूढ़ी औरत ने उस नौजवान से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। वो नौजवान काफ़ी हैरान हुआ। उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की, आपने क्यों मुझे बस से नीचे उतरवा दिया? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, दरअसल मैंने ये तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं तुम्हें बस से नहीं उतारती तो हो सकता है कोई बुरा हादसा या कोई सानेहा पेश आ जाता। वो तो अजीब से लोग जिनके बीच में वो लंबे बालों वाला शख्स था, वो न जाने क्या थे, लेकिन जब मैंने बस के नीचे से उनकी टांगे देखी तो उनकी टांगे नहीं थी, गोया वो हवा में मुल्लिक होकर आए थे। जबकि जब वो बस में चढ़े तो उनकी टांगे थीं, लेकिन जब वो बैठे तो उनकी टांगे नहीं थीं। वो हवा में बैठे हुए थे और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। फिर मुझे तुम्हारी जान की परवाह हुई। वो कपल तो पहले ही बस से उतर चुका था।
अब सिर्फ हम दोनों ही रह चुके थे। इसीलिए मैंने वहाँ चोरी का बहाना किया ताकि तुम भी मेरे साथ नीचे उतर जाओ। वो नौजवान काफी हैरान हुआ। एनीवेज उसने उसका शुक्र अदा किया, लेकिन फिर वही बात हुई, वो बस उस वीराने में फिर कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुंची थी। वो उस वीराने में कहीं खो गई थी और तमाम लोग उस बस की खोज में लग गए और पुलिस ने भी अपनी काफ़ी तहकीकात की और उस बूढ़ी औरत ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसने बताया कि वो जो पैसेंजर थे वो बहुत ही अजीब थे और उनकी टांगें नहीं थीं। पुलिस के लिए ये बात बहुत हैरानकुन थी। पुलिस को सबूत चाहिए थे। बहरहाल वो बस 2 दिन बाद नदी के पास से मिली। पुलिस को उसके अंदर से 3 लाशें मिली थीं, एक ड्राइवर की, दूसरा लेडी कंडक्टर की और तीसरा उसी मिस्टीरियस शख्स की जिसके बाल लंबे थे। और हैरत की बात तो ये थी कि इनकी लाशें गली हुई थीं, जबकि ये सिर्फ 2 दिन पहले का ही वाकया था। ये बात जिसने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को और डॉक्टर्स को भी हैरान में डाल दिया था। ये वाकया आज भी सॉल्व नहीं हो सका कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। वो जो 2 पुरस्कार शख्स थे जो गाड़ी में बैठे थे इस लाश को लेके, वो कौन थे? दरअसल उस बूढ़ी औरत के मुताबिक वो दोनों जन्नात थे। वो इंसान नहीं थे और उन्होंने ही उस बस का एक्सीडेंट करवाया होगा, जिसकी वजह से एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि लाशें इतनी पुरानी कैसे हो सकती हैं, जबकि 2 दिन पहले ही ये वाकया पेश आया था। ये एक सच्चा वाकया है। बस नंबर 375, जो चाइना के घर घर में आज भी ये कहानी मशहूर है।